Hello everyone, good afternoon. Today I will say you what is pronunciation place of Hindi alphabet or letter. आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान क्या होता है। मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम बोर्ड पे देखते हैं। दैट माई चैप्टर 11 एंड लेक्चर 11 प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, मतलब हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान क्या होता है ये देखते हैं। द वॉइस साउंड अल्फ़ाबेट लेटर ऑफ माउथ, कह रहा है मुंह के जो प्राण वायु या फिर अल्फ़ाबेट या फिर लेटर, मुंह के जो प्राण वायु अल्फ़ाबेट या फिर लेटर ऑफ माउथ कम्स आउट कोलाइडिंग विच प्लेस ऑफ माउथ, मतलब कह रहा है कि जो मुंह से जो प्राण वायु है, मुंह के जो प्राण वायु मुंह के जिस स्थान, मुंह के विच प्लेस ऑफ माउथ, मुंह के जिस स्थान और या साउंड डिवाइस यानी मुंह के जो ध्वनि यंत्र होता है इसके विषय में। साउंड डिवाइस और ऑर्गन्स स्पीच, ऑर्गन्स स्पीच भी साउंड डिवाइस ही होता है, यानी मुंह के जो भी अंग होते हैं वही ऑर्गन्स स्पीच होता है। एज पैलेट, थ्रोट, लिप, टूथ, लंग, टंग etc. Who the change convert from exhaling breath to speech, sound or complete अल्फ़ाबेट और लेटर, मतलब क्या रहा है कि मुंह से जो भी हमारी प्राण वायु मुंह के जिस अंग से, मुंह के जिस भाग से टकराकर निकलती है या फिर मुंह के जिस ध्वनि यंत्र से टकराकर निकलती है, जो ध्वनि यंत्र ये आपका पैलेट, थ्रोट, लिप, टूथ etc. ये सारे ध्वनि यंत्र, ये ध्वनि यंत्र हमारे जो सांस निकलते हैं, ब्रीथिंग, एक्सहेलिंग ब्रीथ यानी जो निकलने वाली सांसें होती है उसको क्या करता है, ये सारे साउंड डिवाइस मिलकर क्या करता है, स्पीच, साउंड और कंप्लीट लेटर, मतलब कह रहा है कि एक उस वायु को, उस प्राण को जो है ये सारे साउंड डिवाइस मिलकर जो है एक स्पीच साउंड में बदल देता है, मतलब कि एक भाषा में बदल देता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट निकालता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट निकालता है या फिर लेटर निकालता है। फ्रॉम दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी उस स्थान को, जिस स्थान पर हमारी प्राण वायु जिस टकराती है और वो साउंड डिवाइस हमारे मुंह के अंदर जो भी साउंड डिवाइस है, ध्वनि यंत्र है, उसको कन्वर्ट करती है एक स्पीच साउंड में या फिर एक कंप्लीट लेटर में कन्वर्ट करके निकालती है, तो उस स्थान को हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर। ये निम्नलिखित है, दिस आर फ्लोइंग, मतलब ये निम्नलिखित है। अभी जो हमने बताया कि व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, उसके अब हम एग्जांपल देखेंगे कि किस वर्ण का, किस हिंदी अल्फ़ाबेट का कौन सा स्थान है, ये मैं भी देखें। अभी हम ये देखेंगे, तो ठीक है, देखते हैं बोर्ड पे। अ आ कवर्ग और विसर्ग का कंठ स्थान है, यानी मतलब अ आ और जो कवर्ग में क ख ग जो लाइन है वो और विसर्ग जो भी आएगा वो इस सब का स्थान कंठ है। दूसरा हर्षी, दीर्घी और चवर्ग चौ छ जो भी है, और य और तलाबे सो, यानी इस सब का स्थान क्या है, तालु है। री तवर्ग, र और स का मुर्दा स्थान है। लिरी, ल तवर्ग, ल और स का दंत स्थान है, जो कि तुत से निकलता है। हर्षु दुर्घु पवर्ग का ओष्ठ स्थान है, यानी प वाले कोई भी लाइन हो, प फ ब ब भ, ये सब का ओष्ठ स्थान है, और हर्षु दुर्घु का भी ओष्ठ स्थान है। च य म अंग न और न का नासिक अनुनासिक स्थान है, यानी ये नाक के माध्यम से भी निकलती है, नासिक स्थान है। और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, चांद होता है, अनुनासिक का जो चंद्र चिन्ह होता है वो चांद बिंदु होता है, चंद्र बिंदु होता है। ए और आई का कंठ तालु स्थान है, यानी ए और ये जो दोनों वर्ड है, ये कंठ और तालु दोनों के मेल से ये वर्ड निकलता है। ओ औ का कंठ ओष्ठ स्थान है, यानी ओ और औ ये जो दोनों वर्ण है, ये दोनों जो अल्फ़ाबेट है, इस दोनों का ये दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों के माध्यम से निकलती है। व का दंत ओष्ठ स्थान है, यानी वह जो हिंदी अल्फ़ाबेट है इसका दंत और ओष्ठ स्थान है।
मो, अंगव, मो हलंत, अंगव, न्यो हलंत, नौ हलंत और नौ हलंत का अनुस्वार स्थान है। यानी ये जो वर्ड है मो, अंगव, यो, नौ और नौ, ये अनुस्वार है। ये हमेशा बिंदी के रूप में जाता है, ये हमेशा बिंदी के रूप में जाता है, इसलिए इसका अनुस्वार स्थान है। और इसका चिन्ह बिंदी, बिंदु बिंदु होता है, इसका चिन्ह जो होता है बिंदु, किसी भी शब्द पर ये बिंदु के रूप में जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्लेस, यानी हिंदी वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान होता है मुख्य रूप से 10 है, मुख्य रूप से 10 स्थान होता है जो कि निम्नलिखित है। देखते हैं, पैलेट प्लेस यानी तालु स्थान, थॉट प्लेस यानी कंठ स्थान, टूथ प्लेस दंत स्थान, लिप प्लेस ओष्ठ स्थान, एस्कोलेक्स प्लेस यानी मूर्धा स्थान, नोज माउथ प्लेस, यानी ये दोनों जब मिल के बनता है तब नोज, जब कोई ध्वनि जब नाक और माउथ दोनों के माध्यम से, यानी नोज और माउथ के माध्यम दोनों को मिला के जब कोई ध्वनि निकलती है तो उसे अनुनासिक स्थान, वो अनुनासिक स्थान होता है। थ्रोट पैलेट प्लेस यानी कंठ तालु स्थान। 8वां है थ्रोट लिप प्लेस यानी कंठ ओष्ठ स्थान, यानी ये सब जो है ये दो साउंड डिवाइस जो है दो मिल के भी उच्चारण स्थान बनता है। टूथ लिप प्लेस यानी दंत ओष्ठ स्थान, यानी जो वर्ण दंत और ओठ दोनों की मदद से निकलता है, अल्फाबेट या साउंड दोनों की मदद से, तब उसे हम कहते हैं टूथ लिप प्लेस। उसके बाद है पॉइंट प्लेस, यानी पॉइंट प्लेस मतलब वह अनुस्वार स्थान, यानी जिस शब्द पर या जिस लेटर पर हिंदी अल्फाबेट पर जब हम पॉइंट देते हैं, बिंदी देते हैं, तब उसे हम कहते हैं पॉइंट प्लेस यानी अनुस्वार स्थान।